क्या अपने बल से भाग्य को बदला जा सकता है? इतिहास में बहुत बड़े बड़े सूरवीरों ने यह कोशिश की अपने भाग्य को बदलने की, लेकिन भाग्य तो नहीं बदला, लेकिन उनका पूरा जीवन ही बदल गया। चाहे महाभारत हो या रामायण। आइए आपको रामायण की एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ। यकीन मानिए आपको ये प्रसंग से आपकी जीवन की लगभग सभी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। रावण हठी था, तप की उसमें अद्भुत क्षमता थी। उसने शिवजी को तो अपने तप से प्रसन्न कर ही रखा था, परंतु ब्रह्मा जी को भी तप से कई बार प्रसन्न किया। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया और उनसे अमर तत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तत्व का वरदान देना संभव ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी मृत्यु लोक है। यहाँ जो आएगा उसे जाना ही पड़ेगा। यह नियम तो परमात्मा पर भी लागू होता है। तुम कुछ और मांग लो। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो बताना आपके लिए संभव है कि मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी, यही बता दीजिए। ब्रह्मा जी दुविधा में पड़ गए, कैसे बताया जाए मृत्यु का कारण। वो समझाते रहे, लेकिन रावण माना ही नहीं। कुछ और वरदान लेने को तैयार ही न था। विवश होकर ब्रह्मा जी ने उसे बता ही दिया कि त्रेता युग में श्री हरि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लेंगे। उनके हाथों ही तुम्हारी मृत्यु लिखी गई है। ज्ञानी होने के बावजूद रावण में अहंकार इतना आ गया कि उसने ब्रह्मा जी को ही चुनौती देने की ठान ली। उसने तय किया कि वह अपनी शक्तियों से ब्रह्मा जी का लिखा बदल कर रहेगा। उसने श्री राम का जन्म ही न हो, इसको ध्यान में रखकर कई प्रयास किए। उस समय अयोध्या में श्री राम के परदादा राजा रघु शासन करते थे। रावण महाराज रघु के पास पहुंचा और उनको युद्ध के लिए ललकारा। महाराज रघु कुल सत्यवंशी होने के कारण उसका सम्मान करते रहे। उन्होंने बहुत विनम्रता दिखाई और उसे प्रेम और सम्मान देकर युद्ध टालने की भरसक कोशिश की। रावण ने समझ लिया कि शायद राजा रघु उससे भयभीत है। उसने उनके राजा होने और क्षत्रिय होने की चुनौती दी। राजपाट त्याग कर वन में जाकर रहने की बात करने लगा। अयोध्या वासियों का अपमान करने लगा कि उनका दुर्भाग्य है कि वह ऐसे कायर राजा अयोध्या का शासन कर रहा है। वह अपमान करने में सारी सीमाएं लांघ गया। तो राजा रघु युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने युद्ध के लिए अहंकारी रावण को दंड देने के लिए विवश होकर रावण पर प्रयोग करने के लिए अमोघ शक्ति प्रयोग करने की ठानी। राजा रघु ने अमोघ बाण को धनुष पर संधान ही किया था कि तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने राजा रघु से कहा कि वह रावण के वध का विचार तत्काल त्याग दे, क्योंकि विधि ने इसके अंत का विधान कुछ और ही तय कर रखा है। ब्रह्मा जी ने राजा रघु से कहा, मैं जानता हूँ कि ये आपका बाण निष्फल नहीं होगा, पर इसकी मौत आपके हाथ से नहीं लिखी है। राजा रघु मान गए, पर समस्या यह थी कि जो बाण रावण के अंत के संकल्प से साधा गया था, वह वापस तरकस नहीं जा सकता था। छूटेगा तो रावण का अंत ही हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह अमोघ बाण आप मुझे दे दो। रावण की मौत इसी बाण से समय आने पर हो जाएगी, जिसके द्वारा रावण का अंत होना है। उसके पास यह बाण मैं पहुंचा दूंगा। ब्रह्मा जी ने रघु से वह बाण ले लिया और ले जाकर अगस्त मुनि को दे दिया। वनवास काल में जब श्री राम अगस्त मुनि के पास आए तो उन्होंने श्री राम को वह बाण दिया, जिससे रावण का वध होना था। राजा रघु के आगे विवश होने के बाद भी रावण नहीं माना। महाराज रघु के बाद अज राजा बने। रावण महाराज अज के पास भी पहुंचा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उस समय महाराज अज संध्या पूजन कर रहे थे। राजा अज बोले, मेरे परम पराक्रमी पिताजी ने आपसे युद्ध नहीं किया। हम कुल सत्यवंशियों का सम्मान करते हैं। मैं अपने पिता से विमुख कैसे हो सकता हूँ। मैं अभी संध्या पूजन कर रहा हूँ, आप युद्ध का विचार टाल दें।
राजा आज समझाते रहे, लेकिन हठी रावण किसी की सुनता कहाँ था। उस पर तो ब्रह्मा जी का लिखा विधान बदलने की धुन सवार थी, सो वह युद्ध के लिए अड़ा रहा। उसने कहा कि संध्या वंदन के बाद युद्ध करो, मैं प्रतीक्षा करूंगा। विवश होकर राजा अज मान गए। रावण वही प्रतीक्षा करने लगा। अचानक उसने देखा राजा अज ने 2 चावल के दाने अलग अलग दिशा में फेंके। रावण बड़ा कर्मकांडी था। यह देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे भी मालूम था कि संध्या की इस विधि में चावल फेंकने का विधान नहीं है। तो उसने राजा अज से पूछा कि ये चावल फेंकने का विधान तो इस कर्म में नहीं है, फिर आपने चावल क्यों फेंके? आपकी पूजा तो खंडित हो गई। महाराज अज ने कहा, ये चावल के दाने मैंने अभिमंत्रित करके फेंके हैं, क्योंकि यहाँ से 10 कोस दूर जंगल में एक गाय को शेर खाने वाला था, तो एक दाने से शेर को मारा और एक से गाय की रक्षा की। रावण ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं कि यहाँ बैठकर आपने शेर को चावल के दाने से मारकर गौ की रक्षा की है। तो राजा अज ने कहा, आप स्वयं जाकर देख लें और तसल्ली कर लें। राजा अज ने स्थान बता दिया। रावण बताए हुए स्थान पर पहुंचा तो सच में वहां शेर मरा हुआ पड़ा था और गाय घास खा रही थी। रावण ने अज की यह चमत्कारिक शक्ति देखी तो वह बुरी तरह डर गया और पुनः कभी अज के पास ही नहीं गया। रावण ने विधि का विधान बदलने की कई बार कोशिशें की, लेकिन वह हमेशा असफल रहा। दोस्तों, यह प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी है सो होए। जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने अपना जीवन का डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया था, उसी प्रकार हम सभी को भी अपने जीवन का डोर परमात्मा को सौंप देना चाहिए और बेफिक्र होकर जीना चाहिए। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे कर्म और नियत हमेशा सबके अच्छे के लिए ही हो, तभी हमारा कल्याण होगा और हमारा जीवन सार्थक होगा। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।